माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको कराने वाले हैं पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। साझेदारी क्या है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से हमें चुटकियों में उनको सॉल्व करना है। मतलब अब आएगा साझेदारी का खेल समझ में। अब आएगा साझेदारी का खेल समझ में कि साझेदारी में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कैसे उसको चुटकियों में सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं कि साझेदारी मतलब पार्टनरशिप क्या है और उसके क्वेश्चंस को हमें जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है। हम बात कर रहे हैं साझेदारी। साझेदारी दोस्तों क्या होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। हम केवल दो व्यक्तियों से आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए पार्टनरशिप में हम समझा देंगे आपको कि जब 2% आपको दे रखे हों, ये आपको 3 दे रखे हों, ये आपको 4% दे रखो। 4 से ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो हम 2% से ही आपको मतलब दो व्यक्तियों से ही आपको हम समझा देंगे कि पार्टनरशिप को कैसे सोचना है, किस तरीके से होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा दो व्यक्ति थे, एक था राम और एक था श्याम। दोनों ही भगवान के नाम है भैया। राम और श्याम ने सोचा यार क्यों ना हम कोई बिजनेस कर लें, क्यों ना हम कोई बिजनेस कर लें। तो राम ने कहा चल भैया ठीक है, दोनों बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन भैया मेरे पास तो 5,000 है। वो बोला भैया मेरे पास तो 8,000 है। बात को मेरी को ध्यान से समझना कि राम ने कहा भैया बिजनेस तो कर लेते हैं पर मेरे पास तो केवल 5,000 हैं। श्याम ने कहा भैया मेरे पास तो 8,000 है। ठीक है, अगर कहानी यहीं समाप्त हो जाती है तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं। और जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ बिजनेस को चलने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए माय डियर स्टूडेंट कि 1 वर्ष के बाद, ध्यान से समझना कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर उनको कुछ लाभ हो गया, कुछ प्रॉफिट हो गया, कोई लाभ हो गया उनको। ठीक है, तो जो लाभ होगा वो एक बात मुझे बताइए कि इसको ज्यादा मिलेगा उसमें से या इसको ज्यादा मिलेगा। तो आप कहेंगे सर कि भैया एक बात बताइए कि जब श्याम ने 8,000 मिलाए थे और राम ने 5,000 मिलाए थे, दोनों को सपोज कीजिए 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो श्याम कहेगा भैया मैंने ज्यादा मिलाए थे तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा पैसे लूंगा, और मैं क्या करूंगा, कम पैसे लूंगा। राम कहेगा मैं कम लूंगा भैया, तूने ज्यादा मिलाए तो तू ज्यादा ले। लेकिन अगर बिजनेस ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, और टाइम अलग अलग हो गया, तो सपोज कीजिए माय डियर स्टूडेंट अगर इसने 2 साल के लिए पैसा लगाया हो और इसने 1 साल के लिए लगाया हो, तो इसके 2 साल में 10,000 लगे रहे और इसके 8,000 ही लगे रहे। बात को समझना। तो यहां से प्रॉफिट अब किसको ज्यादा मिलेगा, इसको। तो टाइम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि भैया जो भी प्रॉफिट यहां पर होगा वो होता है मनी, मतलब पूंजी। हिंदी में लिख देता हूं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। पूंजी मतलब मनी, जो भी हम पैसा लगा रहे हैं इनटू टाइम। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा, मतलब जो प्रॉफिट आएगा वो दोनों में उसी रेशियो के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा जो यहां पे रेशियो टाइम के बाद बन रहा है। बस इतना सा आपको याद रखना है। बात आई समझ में? भैया अगर समय बराबर होता, एक ने 5 लगाए एक ने 8 लगाए, तो 8 वाले को ज्यादा मिलते। लेकिन समय अगर अलग अलग हो कि कम पैसा लगाने वाला व्यक्ति अधिक दिन तक व्यापार में रहा तो प्रॉफिट उसको ही ज्यादा होगा, जो कम समय तक रहा उसको कम होगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी, है तो नहीं? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है कि नहीं? देखिए भैया देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी साझेदार हैं किसी पार्टनरशिप।
मतलब पार्टनरशिप मतलब किसी व्यवसाय में, उनकी पूंजियां क्रम से 4,000, 5,000 और 6,000 है। एक वर्ष के बाद, यहाँ पे टाइम अलग अलग नहीं है। लाभ 7500 है तो सी का हिस्सा बताइए। कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो नहीं कुछ भी। देखिए कैसे, मैं डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति ए है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन ही कह रहा है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है, ठीक है कि नहीं। आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं है, ए ने लगाए थे 4,000, बी ने लगाए थे 5,000 और सी ने लगाए थे 6,000, ठीक है कि नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर टाइम एक ही है सब लोगों के लिए, तो आपको यहाँ पे टाइम एक वर्ष के मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है ना। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उनकी भी आपको कोई जरूरत नहीं है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि भैया टाइम की कोई जरूरत नहीं है, का समय बराबर है तो, ठीक है, बात है समझ में। तब हमको पता है कि उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो 7,500 हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? 7,500 हुआ है। आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था जो प्रॉफिट होता है वो टाइम इनटू मनी के इक्वल होता है। तो मैं आपसे कहूं कि जब टाइम सभी का एक है, सपोज कीजिए इसमें मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ही 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ही 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से फर्क तो कोई पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं इनको क्रॉस कर लूंगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, तो रेशियो बन जाएगा 4:5:6। ओके, यहां से तीनों का टोटल कितना हो रहा है? 6 और 5 11 और 4 15, 15 का दे देंगे इसमें डिवाइड। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा गया है सी का हिस्सा। सी का कितना था? यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई, 15 से कितना 5, 500 गुणा 6 हो जाएगा आपका 3,000, ये आ जाएगा सी का हिस्सा, ठीक है। आ चुका है, सी को मिलेंगे 3,000 रुपये। बात है समझ में? तो कोई समस्या ही नहीं है। अभी तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे आने वाले हैं, और जब अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताएंगे कि आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कितना लेंथी सा क्वेश्चन लग रहा है। देख कैसा लगेगा सर ये कितना लेंथी है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। देखिए ए, बी एवं सी ने 2, 3, 5 के अनुपात में अपनी अपनी पूंजी का निवेश किया। भैया 2, 3, 5 के अनुपात में पैसा लगाया, सपोज कि 2,000, 3,000, 5,000 कुछ भी हो, या रेशियो से ही मतलब है। उन माहों की संख्या अनुपात जिस अवधि के लिए ए बी सी ने निवेश किया वो 4, 2, 3 है। मतलब इसने 4 महीने के लिए, इसलिए 2 महीने के लिए, इसलिए 3 महीने के लिए, ये रेशियो हो गया। यदि सी का लाभांश ए के लाभांश से 14,700 अधिक है तो बी का लाभांश बताइए। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, बात कुछ नहीं है कि भैया ए, बी और सी। मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाता हूँ, जल्दबाजी नहीं कि ए बी सी लिख दिया, समझ में नहीं आया तो क्या फायदा फिर वीडियो देखने से। भैया एक्स, अगर एक्सपर्ट तरीके से आपको करना तो एग्जाम में करना ही है बहुत ही जल्दी स्पीड से, ठीक है। इसका 2 था, इसका 3 और इसका 5 रेशियो। ओके, अब यहां पर टाइम अलग अलग है सभी के लिए। टाइम क्या है माय डियर स्टूडेंट? अलग अलग है, 4, 2, 3। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 3 का मल्टीप्लाई इसमें। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 6, ये अपॉन में नहीं है, और ये हो जाएगा आपका 15। रेशियो आ गया, ठीक है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से माय डियर स्टूडेंट समझना कि भैया इसने कहा है सी का लाभांश ए के लाभांश से 14,700 अधिक है। सी का यहां से कितना अधिक है? 7, और वहां कितना बता रहा है उसको? 14,700, ठीक है। अब क्या पूछा? बी का लाभांश बताइए। तो बी का जो लाभांश होगा वो कितना है? 6। 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 से इसको काट दीजिए भैया। 7 दूना 14, 7 एकम 7, 2 जीरो गुणा 6, और ये हो जाएगा 2 जीरो, 6 कम 6, 6 दूना 12, मतलब 12,600 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 सेकंड रुकिए, यहाँ 14,700, ठीक है। 14,700 है, और ये हो जाएगा यहाँ से 7 दूना 14, 7 एकम 7, 2 जीरो। यहाँ पर ऑप्शन ये है, ठीक है। एक एक जीरो सभी में ज़्यादा एक्स्ट्रा लग गया है तो उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका मैच हो गया।
अब चलेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको साथ ही साथ समझाता हुआ चल रहा हूँ, टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत आपको नहीं है, बात को समझना। और जल्दी कैसे एग्जाम में करते हैं वो भी मैं साथ ही साथ आपको समझाता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय निवेश करते हैं, एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। वह व्यवसाय एक वर्ष में 60,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। व्यवसाय से भैया 60,000 रुपये का लाभ हो रहा है तो खूब ही पैसा लगाया होगा। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया। ए को कितना प्राप्त हुआ? मतलब इससे का कहने का मतलब है कि 60,000 का भैया लाभ हो गया और उन्होंने कहा भैया क्यों ना इसका 40% दोबारा से बिजनेस में रख दें, उसके बाद इसको हम बांट लें। चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कि भैया ए और बी हैं, इसमें भी 2 लोग हैं, 2 हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3 और 7 के अनुपात में क्या है, पैसा लगाया। एक वर्ष समय दोनों के लिए बराबर है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब हमको क्या करना है, हमको पता है कि इनको जो लाभ हुआ है, इनको जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है एक वर्ष बाद वो हुआ है इनको कितने का, 60,000 रुपये का। हुआ है कि नहीं हुआ? आप कहेंगे सर हुआ है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश कर दिया तो बचा कितना, 60%। आता ही समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना कि जल्दी हमको कैसे करना है एग्जाम में भैया, कि भैया 40% दोबारा से निवेश कर दिया तो 60% बचा और उसी में से दोनों ने बांटा है तो कितना बचा, 60% बचा। देखिए 40% निवेश कर दिया तो 60% बचा और 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, 3/5 बचा। अब यही हिस्सा क्या करना है, इनको बांटना है। तो एक लाभ आपसे पूछा है, एक ऐसा पूछा है, एक ऐसा पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा रफ करता हूँ, एक ऐसा पूछा है ना, तो यहां से देख लीजिए मेरे भैया कि ए का जो हिस्सा वो कितना है, 3 है, ठीक है। टोटल कितने में से, दोनों 10 में से, ठीक है। इसको हम काटा पीटी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कट जाएगा भैया, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। 12 नुमा 108, मतलब 10,800 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्या था इस क्वेश्चन में, क्या था भैया, कुछ था इसमें? बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि 40% फिर से लगा दिया फिर दोबारा से प्रॉफिट निकालना, जरूरत ही नहीं है भाई। 40% निकाल दिया। अब सपोज कीजिए हमको 60,000 का फायदा हो गया 2 लोगों को, हमने सोचा भैया अभी तो काम हमें आगे करना है तो हमने 40% बिजनेस में लगा दिया, बाकी का 60% हमने आपस में बांट लिया, उसी में से हिस्सा पूछा गया। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट में समझाने वाला। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते भैया। ये भी काफी अच्छा है, देखने में तो लग रहा है कितना लेंथी है लेकिन है बहुत सिंपल और बहुत ही आसानी से हम इसका आंसर भी आपको निकाल के बताने वाले, ठीक है कि नहीं। थोड़ी सी गर्मी बहुत यहाँ पे हो जाती है कभी कभी क्या, क्योंकि पंखा बंद करके हमको यहाँ पर क्या करना होता है, वीडियो बनानी होती है क्योंकि साउंड क्लियर आ सके। देखिएगा ए तथा बी ने 5-6 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करके साझेदारी का व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 के बराबर राशि निवेश करके व्यापार से जुड़ गया। यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपये मिलते हैं तो वर्ष के अंत में उनका लाभ बताइए। एक का लाभ दे रखा है, बाकी सभी टोटल बताना। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि बिजनेस में जो लोग हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं। एक आपका ए है, एक आपका बी है और एक है माय डियर आपका सी। 3 लोग हैं, ठीक है। ध्यान से समझना है यार, है कुछ नहीं इसमें। देखिए ए और बी ने लगाए 5 और 6, ए और बी ने लगाए 5 और 6, ठीक है। ध्यान से समझना। अब क्या हुआ कि 6 महीने बाद सी बी द्वारा लगाएगी राशि का 2/3। तो बी ने कितने लगाए, 6 ही तो लगाए, इसका 2/3 लगाया है सी ने। 3 दूना 6 और 2 दूना 4, मतलब 4 लगा, सी ने लगाए 4। कितने, 6 महीने के बाद, ठीक है। 6 महीने के बाद वर्ष के अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में ही तो हो रहा है, ठीक है। वर्ष के अंत में लाभ पूछा है आपसे। अब माय डियर स्टूडेंट मुझे बताइए, इसमें यहां तक कोई समस्या थी, नहीं थी। अब एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे करना क्या होता है। देखिए अगर सपोज कीजिए मैं 3 महीने बाद व्यापार में जुड़ा और 1 साल था टोटल, तो 9 महीने तक ही तो व्यापार में रहूंगा, उसी का तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अब 6 महीने बाद जुड़ा, ये तो 6 महीने निकल चुके,
बचे कितने, 6 महीने और रह गए आपके। तो 6 महीने तक जब तक बिजनेस में रहा तभी तक तो लाभ मिलेगा। तो सी जो रहा है वो केवल 6 महीने के लिए व्यापार में रहा है, ठीक है। और ये दोनों रहे मेरे भैया 12-12 महीने के लिए टोटल, ठीक है नहीं। कहीं ऐसा मत करना यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करके यहाँ 1-1 का कर दें तो आंसर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, हो ही जाएगा गड़बड़। क्या 6 से ये 2 और ये 2, ठीक, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 4, फिर क्रॉस कर लेंगे हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 2। बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं समझाता कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, क्योंकि मैथ पढ़ने का सीधा सा मतलब है कि अगर ट्रिक रटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कॉन्सेप्ट को सीख लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ से देखिए सी को कितना मिल रहा है यहाँ पे 21,600, ठीक है, और यहाँ से सी को कितना मिला 2 हो जाएगा 21,600 के बराबर, ठीक है। और यहाँ से किसका पूछा गया मुझे बताइए, हम टोटल पूछा गया सभी का 5 और 6 11 और 2 13 और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। और यहाँ से भैया आप तो काट लोगे ना, क्रॉस तो करना आसान है, ठीक है, कर लो इसको क्रॉस, 2 कम 2 2 8 16, ठीक है। और यहाँ डबल 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 14,0,400, ठीक है, 14,0,400 आपका आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे पहले वाले का ऑप्शन भी मैंने बता दिया था, उससे पहले वाले का भी बता दिया था, सभी के साथ साथ मैं ऑप्शन भी आपको बताते चल रहा हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं जिसमें आपसे टाइम पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों को समस्या रहती है कि सर आपने टाइम वाला क्वेश्चन नहीं बताया हमको, टाइम वाला क्वेश्चन आपने नहीं बताया हमको, तो हम टाइम वाले भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन नहीं, झमेला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है। देखिए किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14-15 है और वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्रमशः 2-5 है। यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि निवेश की, बी ने कितने महीने के लिए राशि निवेश की थी, क्योंकि तो लाभ दे रखा है। देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं है, ए और बी हैं दो लोग, ठीक है, इसने लगाए 14 और इसने लगाए 15 रेशियो में, ठीक है, ध्यान से समझना। ए ने लगाया वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्रमशः 2-5 है, 2-5 प्रॉफिट भी हो गया कि नहीं हो गया। ए ने 3 महीने के लिए लगाए तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी को पता नहीं है कितने महीने के लिए लगाए तो एन लिख देते हैं भैया। अब क्या है, अब देखो इसको कितना जल्दी हम कर सकते थे, इतना जल्दी हम आपको करके भी बताएंगे इसको। देखिएगा ध्यान से कैसे भैया, कि यहाँ से 5 से इसको काट लो 3 से ये कट जाएगा 3, 2 से कट जाएगा 7, ठीक है, अनुपात में है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 1-1 आता, तो n बराबर कितना हो जाएगा 7, n बराबर हो जाएगा 7 महीने, मंथ्स, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो मैंने बेसिक जो है आपको प्रॉपर तरीके से पार्टनरशिप का समझा दिया है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं रहने वाली है। सबसे जरूरी होता है पार्टनरशिप का बेसिक। अगर बेसिक आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। आगे भी हम बहुत ही अच्छे इसके क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। छोटी सी वीडियो हमारी, लेकिन आपको बहुत पसंद आई होगी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।